Good morning, students. Welcome to Good Samaritan School Isapur online classes. This is your English class. Today we are going to study chapter 2 of your supplementary reader, The Friendly Mongoose. Mongoose is an animal. So, a farmer, his wife, and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house, who they believed would be their son's companion and their friend in future. So, जो फार्मर के वाइफ थी और जो उन दोनों का एक ही चाइल्ड था, छोटा बच्चा था, और उन्होंने एक बेबी मंगूस को घर पे पाल लिया था जो कि एक पेट की तरह उनके साथ रहता था। और उन्होंने सोचा कि वो उनके सन के लिए एक कंपेनियन की तरह रहेगा, मतलब उसके लिए एक फ्रेंड की तरह रहेगा फ्यूचर में, तो उनका बेटा अकेला नहीं फील करेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। तो एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ बाहर गए बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के मंगूस के साथ। फिर क्या हुआ हम देखते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। दे लव्ड हिम वेरी मच। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो वो एक विलेज में रहते थे और उनका एक छोटा बेटा था और वो उससे बहुत प्यार करते थे। तो फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा कि वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पेट होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। सो ये जो पेट होगा वो उनके बच्चे का कंपेनियन बन सकता है, फ्रेंड बन सकता है इन द फ्यूचर। और उसकी वाइफ को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। इट्स अ बेबी मंगूस, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो वाइफ ने कहा कि ये तो एक बेबी मंगूस है, लेकिन ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और फिर ये हमारे बेटे के लिए एक फ्रेंड की तरह रहेगा। सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज़ द बेबी, देयर सन, and this is the mongoose, and then these are the husband, farmer, and the wife. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. So जो मंगूस एनिमल है, द मंगूस ग्रोज इनटू इट्स फुल साइज़, जितना उसका साइज़ एक अडल्ट की तरह होगा, फुल्ली ग्रोन साइज़, वो 5 to 6 मंथ्स में मंगूस ने पा लिया था, वो ग्रो हो गया था। लेकिन जो बच्चा था वो अभी भी क्रेडल में स्लीप करता था और ही यूज्ड टू क्राई ऑल्टरनेटली एंड ही यूज्ड टू स्लीप। The mongoose was a lovely animal with two shining black eyes. उसकी आँखें बहुत शाइन करती थी और उसकी जो पूँछ थी, टेल थी, वो बहुत ही बुशी थी। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. So एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी और उसका जो बेबी था उसको उसने दूध पिलाकर उसको हिला के रॉक करके उसकी बेबी को और उसको सुला दिया था क्रेडल में। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द मार्केट, बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। और उसने कहा मुझे पसंद नहीं है हम मंगूस के सहारे अपने बच्चे को छोड़ दें। तो हस्बैंड को उसने कहा कि यू हैव टू कीप एन आई ऑन आवर सन एंड द मंगूस। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूस एक फ्रेंडली एनिमल है। इट्स
as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at the fields not far away. तो फार्मर ने सोचा कि मैं अपने खेतों को देख आता हूँ और वो चला गया. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. और फिर उसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए तो वो जल्दी से घर वापस नहीं लौट पाया. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. फार्मर की वाइफ बाजार से आ गई. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. तो उसने मंगूस के पंजों पर और फेस पर ब्लड देखा उसकी वाइफ ने जब वो रिटर्न करके आई. शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूस वाज द गिल्टी वन. और उसने फटाफट ये सोच लिया, कंक्लूड कर लिया, ये सोच लिया मन में कि ये उसके बेटे का ही ब्लड है, खून है, और मंगूस ने उसके बेटे को नुकसान पहुंचा दिया है. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. So she came back home. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. और उसने मंगूस को बाहर ही बैठा देखा जैसे कि वो उसके लिए वेट कर रहा है. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और हर रोज़ की हमेशा की तरह वो उसे देखते ही उसकी तरफ भागा उसे वेलकम करने के लिए. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड. ब्लड, शी क्राइड. और उसने मंगूस के फेस पे ब्लड देख के उसकी चीख निकल गई. उसने कहा, ब्लड, खून. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विथ ब्लड. उसके पॉज पर मतलब पंजों पर और फेस पर ब्लड लगा हुआ था. यू विकेड एनिमल. तुम वो उस मंगूस के तरफ बोली. यू हैव किल्ड माई बेबी. तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. और वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी. शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. और वो बहुत गुस्से से अंधी हो गई थी और उसने वो जो बास्केट उसके हाथ में थी उससे उस मंगूस को मारा. ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल. हियर यू कैन सी इन द पिक. मंगूस के ऊपर वो बास्केट गिरी हुई है. द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. बेबी जो था वो जैसे आप देख सकते हो क्रेडल में आराम से सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग. और फर्श पर एक सांप पड़ा हुआ था जिसका खून निकल रहा था और वो मरा हुआ था. ब्लैक कलर का सांप था. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. इन अ फ्लैश मीन्स इन अ सेकेंड. बहुत जल्दी उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने गलत सोचा, गलत कंक्लूजन लिया. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. और वो बाहर भागती हुई गई और मंगूस को ढूंढने लगी. ओह, You saved my child. You killed the snake. What have I done? और उसने मंगूस को देखते हुए कहा कि तुमने तो मेरे चाइल्ड को बचाया है. तुमने स्नेक को मार दिया और मैंने क्या कर दिया. She cried touching the mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. और वो मंगूस को देखते हुए उसे छूते हुए रोने लगी जो कि अब डेड और स्टिल था. स्टिल मतलब जिसमें कोई मूवमेंट ना हो. वो हिल नहीं रहा था, उसमें जीवन नहीं था और वो मर चुका था. और उसे नहीं पता था कि मारने के बाद अब वो उसके लिए रो रही है. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टीली एंड रैशली मतलब जिसने एक इंस्टेंट में एक एक्शन ले लिया हो बिना कुछ सोचे समझे, जल्दी से रिएक्ट कर दिया हो. स्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग. और उसको बैठे वो देखती रही. फिर उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आई. वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम. अपने आंसू को पोंछते हुए वो अंदर जाके उसको फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए अंदर चली गई. अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र. ये जो एक स्टोरी है ये पंचतंत्र से लिखी गई है. सो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि वी शुड नॉट जंप
into conclusions. We should think with a patient mind, and then we should decide what is the whole situation, and then we should act upon it. हमें कभी भी जल्दी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए. So children, read this story once again and understand the essence of it, and we will do the question and answers soon. I hope you understood this. We will meet again in the next class.